आज मैं आपको कक्षा 5 का पार्ट 2 जोड़ घटाना समझाऊंगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है इसके लिए पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं। ये एक गांव है। गांव में पंचायत भवन बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय होते हैं जिसमें आप पढ़ते हो। पंचायत भवन भी बना होता है, शौचालय बने होते हैं। और इसमें क्या है, इस गांव में कुछ काम कराए। इस गांव का नाम है जगतपुर। जगतपुर गांव में विकास के कार्य कराए गए। भवन, सड़क, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या निम्नवत है। तो भवन क्या होता है, ये देखिए, ये भवन बनाया गया है। ये स्कूल का भवन होता है, ये पंचायत का भवन होता है। ऐसे ही कराया। तो इन्होंने क्या किया कि विकास कार्य कराए गए, तो भवन, सड़क, नाली आदि जो है बनाई गई, तो उसमें ईंटें खर्च हुई हैं। तो वो ईंटें कराया गया निर्माण कार्य और लगाई गई ईंटें। सड़क से स्कूल तक खड़ंजा, ये देखिए सड़क है, सड़क से इस स्कूल तक खड़ंजा पड़ा हुआ है। तो उसमें कितनी ईंटें लगाई गई हैं, ये लगाई गई हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,65,690 ईंटें लगाई गई। और स्कूल भवन है ये वाला, तो इसमें कितनी लगाई गई हैं, स्कूल भवन में 68,460 ईंटें लगाई गई। पंचायत भवन में कितनी लगाई गई है, 27,245। ये पंचायत भवन बना है, इसमें लगाई हैं 27,245। शौचालय है इसमें, ये देखिए छोटा सा बना है, तो 4,678 ईंटें लगी हैं। पुस्तकालय भी यहाँ पे कहीं बना हुआ है, पुस्तकालय इसमें है अंदर। तो उस पुस्तकालय में 17,885 ईंटें लगी हैं। नाली है, तो नाली जो इसके किनारे किनारे ये बनी है, तो इसमें जो ईंटें लगी हैं वो लगी हैं 24,968। तालिका देखकर बताओ गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी। तो ये वाली तालिका को देख करके सब कार्य में, विकास कार्य में, पूरे गांव के में कितनी ईंटें लगी, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ंजा और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी, तो खड़ंजा और नाली में पूछा है, तो खड़ंजा में कौन सा है, देखिए ये खड़ंजा हो गई और ये नाली हो गई, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो ऐसे करके हम जो है इस सवाल को वैसे, इसमें तो क्या है, इस सभी को एक साथ जोड़ देंगे। और ये देखिए गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी, तो इसमें जो है इन सबको जोड़ देंगे। जो भी जोड़ के आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा है खड़ंजा और नाली के बनवाने में, तो ये खड़ंजा है और ये नाली है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 4,65,690 प्लस 24,968 ईंटें, इन दोनों को जोड़ देंगे। जो भी उत्तर आएगा वो हमारी ईंटें खड़ंजा और नाली बनवाने में लगी। तो ये अपने आप करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, समझा रहा हूं। अच्छा, दूसरा है आगे, खड़ंजा बिछाने में नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी। तो खड़ंजा बिछाने में और नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी, तो क्या काम करेंगे, खड़ंजा वाली और नाली वाली दोनों को घटा देंगे, अंतर निकाल देंगे। तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो वो अंतर निकल आएगा। अब देखिए अगला है, पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। तो पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में, तो देखिए ये पुस्तकालय बनाया गया 17,885 का, और स्कूल बनवाया गया 68,460 ईंटों से। तो इस तरह से इन दोनों को हम जोड़ देंगे तभी ये भी निकल आएंगे। अब अगला पॉइंट है, स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनाने में कुल कितनी ईंटें लगी। तो स्कूल भवन और पंचायत भवन और नाली, स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली, इनमें कुल कितनी ईंटें लगी। ये संख्या खड़ंजे में लगी ईंटों की संख्या से कितनी कम है। तो इसमें क्या है कि इतनी, ये तीनों को मिलाकर के जितनी आएंगी, और ये खड़ंजे में लगी ईंटें हैं, इनको अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा होती है उसमें से कम को घटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपको अपने आप करना है।
आओ दोहराएं, संख्या का क्रम बदलने पर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता। ये देखिए समझने वाली बात है कि जैसे 100 में हम 200 जोड़ें या 200 में 100 जोड़ें तो दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। 100 और 200 कितने होते हैं? 300 होते हैं, और 200 और 100 भी 300 ही होते हैं। इसी तरह से दूसरा देखें, 1500 प्लस 500 को उलट करके जोड़ें, यानी 500 प्लस 1500 जोड़ें तो भी दोनों बार ही वो 2000 ही आएगा। अगला देखिए पॉइंट है, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वही संख्या होती है। जैसे 35 संख्या है, उसमें जीरो को जोड़ेंगे तो हमेशा ये संख्या ही आएगी, या जीरो में 154 जोड़ेंगे तो 154 ही आएंगे। अगली एक गतिविधि है बड़ा कौन। तो बड़ा कौन छांटने के लिए गतिविधि करनी है आपको। तुम छह अंकों की दो संख्याएं बनाओ। अब बनाई गई दोनों संख्याओं को जोड़ो। अब देखिए साहिल ने जो संख्याएं बनाई, छह अंकों की दो संख्याएं बनाई। तुम छह अंकों की, साहिल ने ये वाली बनाई है, कौन कौन सी? एक ये वाली है, एक इकाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,60,819 बनाई। और बनाई 65,000, सॉरी 6,58,910। अब इनको क्या किया? जोड़ा। तो देखिए जोड़ने का क्या तरीका है, इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, यानी कि ये देखिए 9 है, ये है 5,60,819, और ये 6,58,910। तो इनको ऊपर नीचे लिख दिया। लिखते समय ध्यान रखने वाली बात ये है कि इकाई ये है, इकाई ये है, तो इकाई के नीचे इकाई आएगी, दाई के नीचे दाई आएगी। देखिए ये 9 और 8, ये देखिए ये ऊपर नीचे है, ये 0 और 8 है ऊपर नीचे, 6 और 5 ये ऊपर नीचे होंगे, 5 और 6 ऊपर नीचे होंगे। इस प्रकार जोड़ने पर प्राप्त योगफल की संख्या के अंकों का प्रयोग करके उतने ही अंकों की एक और नई संख्या बनाओ। तो अब उसे क्या ये वाले अंक मिल गए, 1 2 1 9 7 2 9। अब इन्हीं को एक बार फिर से एक नई संख्या बनाई है साहिल ने। तो क्या करा है, तो साहिल ने नई संख्या बनाई 9 1 2 1 9 2 7। तो इससे बनाई। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाओ। अब क्या काम किया उसने, एक संख्या तो बड़ी बना ली, अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ। तो छोटी इसमें कौन सी है, ये बड़ी वाली संख्या बना दी उसने। बनाने के बाद में ये छोटी वाली, ये वाली संख्या है 12 19 729, 12 19 729 ये वाली संख्या है। इसी प्रकार प्राप्त संख्या की तुलना अपने साथियों से करो, किसकी संख्या बड़ी है। ये एक गतिविधि करनी है, ये खेल करना है, वो जो है आप बच्चों के साथ में आपस में कर सकते हैं। अब अगला देखो, देखो और बताओ। ये संख्या देखिए, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या कितने अंकों की है। तो देखिए ये संख्या कितने अंकों की, देखें इकाई 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की है। और ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 अंकों की है। ये संख्याएं कितने अंकों की है, 7 और 7, ये भी 7 की है, ये भी 7 की है। आओ इन्हें जोड़ें। तो अब देखो इन्हें जोड़ने का तरीका बताया गया है। 6 और 8 14, 6 और 8 14 होते हैं, तो हासिल का 1 लगता है। तो 1 और 3 4 और 2 ये 6 हो गए। तो ये 3 और 2 5 आया, 5 में ये 1 हासिल का जुड़ गया है। ऐसे ही 9 और 4 13 होते हैं, तो 13 के 3 हो गए, इधर 1 हासिल आ जाएगा। तो 7 और 1 8 हो गया, और ये 1 हासिल का आया तो ये 9 हो गया। ऐसे ही 0 और 3 ये 3 हो जाएंगे, 6 और 1 ये 6 और 1 7 हो जाएंगे, 9 और 5 ये 14 हो जाएंगे। ये हमारा योगफल आ गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,47,39,364। अब इन्हें घटा कर देखो। तो अब क्या करा है, अब इन्हीं संख्याओं को इन्हें घटा के देखा है। तो घटा करके देखो कैसे घटते हैं। 6 में से 8 घटाए तो नहीं घटे, तो इधर से एक दाई ले ली, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 और 6 16, 16 में से 8 घटाए तो 8 गए। और इसी तरह से दो, इधर 2 बचे, 2 में से 2 गया तो 0 गया, 0 बचा। और यहाँ पर 9 में से 4 गया तो घटाया तो 5 हो गया, 7 में से 1 घटाया 6 हो गया, इधर 0 में से नहीं घटाया, इधर से दाई ले ली, 10 में से 3 घटाया 7 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0 हो गया, 0 में से 6 नहीं घटेगा, इधर से एक दाई ले ली तो 10, 10 में से 6 गया 4,
8 रह गए यहाँ पर, 8 में से 5 गया 3। इस प्रकार ये घटाना दिखाया गया है। इसी प्रकार 8 अंकों की संख्या को जोड़ भी देते हैं। तो देखो 8 अंकों की संख्या को ये जोड़ा है, 8 और 3 और 1, 3 अंकों में यानी कि 3 लाइनों में जोड़ करके बताया गया है। 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हाथ से लगाइए। 7 और 1 8 और 5 13 और 3 16 का 6 हाथ से लगाइए। 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 हाथ से लगाइए। 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, 6 और 8 14 और 2 16 का 6 हाथ से लगाइए। 4 और 1 5 और 7 12 और 1 13 हाथ से लगाइए। 3 और 1 4 और 6 10 और 2 12 हाथ से लगाइए। 1 और 1 2 और 4 6। इसी तरह से अब क्या किया, अब इनको घटाया भी गया है। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 11 में से इधर से एक दाई ले ली, 11 हो गया, 11 में से 9 घटाया तो 2 बचा, इधर 2 रह गए, 2 में से 4 नहीं घटा, इधर से दाई ली तो 12 हो गया, 12 में से 4 घटाया 8 बचा, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 5 घटाया तो 2 बचा, 7 में से 2 घटाया तो 5 बचा, 6 में से 3 घटाया तो 3 बचा, 4 में से 1 घटाया तो 3 बचा। इस तरह से ये जो है समझ के आपको करने हैं। अब एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको समझा रहा हूँ। इन दोनों का योगफल कितना होगा, तो यह यहाँ पर कैसे करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, इस तरह से हम इन्हें लिखते हैं। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर लिख ली और नीचे वाली नीचे लिख ली। लिखना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये इकाई है तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख, 10 लाख के नीचे 10 लाख। इस तरह से ये हम जो है जोड़ेंगे और जोड़ के हम इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। अब ये आपको स्वयं करना है अपने आप। अब दूसरा सवाल है, ये घटा का सवाल है, इसका अंतर बताओ। तो अंतर जैसे जोड़ होता है वैसे ही हमारा घटाना भी होता है। तो देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख लेते हैं और छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं। ये देखिए 9 लाख है और ये 5 लाख है, तो 9 लाख हमने ऊपर लिख दिए, 5 लाख नीचे लिख दिए। ये करके बताया गया है, इसको पढ़ के समझना है। उसके बाद ये आपको स्वयं करना है। ये देखिए ये आपको अपने आप हटाना है। और उसके बाद में एक और सवाल है, ये इसको भी आपको दोनों हटाने हैं। ये सवाल करने हैं, ये सवाल आपको करने हैं। अब इसी पर आधारित है जोड़ के सवाल, वार्षिक प्रश्न। उदाहरण 3, एक कारखाने में अगस्त माह में इतने पेन बनाए गए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 87,62,357 पेन सितंबर माह में बनाए गए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 75,31,625 पेन। और अक्टूबर माह में इतने पेन बनाए गए, 83,51,365 पेन बने। इन तीनों महीनों में कुल कितने पेन बने। तो तीनों महीनों में पेन के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये देखिए वैसे ही हमने जोड़ा है, इकाई के नीचे इकाई लिखते चले गए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे 10 लाख, लाख के नीचे लाख, 10 लाख के नीचे 10 लाख। इस तरह से तीनों महीनों में कुल इतने पेन बने। अगला सवाल देखिए, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। अब इस योगफल को 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9 9 9 को हम 7 बार लिख दिया। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 1 के बाद 0 होता है सबसे छोटा। तो इस तरह से अब दोनों संख्याओं का योग निकालना है, योग, तो इनको जोड़ दिया। अब क्या निकालना है, दूसरी इसी का अंतर निकालना है। 7 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, तो ये आ गया। और अब अंतर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। तो ये देखिए, अच्छा, अब इस योगफल और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो योगफल कितना आया, ये वाला आया, तो ये योग हो गया। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब उसका अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने पर ये दोनों का योग हो गया और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, इस बड़ी में से छोटी को घटा दिया, तो ये हो गया आपका अंतर। तो ये आपका ये सवाल उदाहरण था, वो मैंने बताया।
अब देखिए अगला है इमारती प्रश्न बनाना। एक प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,200 ईंटें, एक शौचालय बनवाने में 1,500 ईंटें तथा एक रसोई घर बनवाने में 2,000 ईंटें लगी। इस जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार के इमारती प्रश्न बना सकते हैं। का विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय एवं रसोई घर के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगी। खा रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी। का रसोई घर और शौचालय में कुल मिलाकर कितनी ईंटें लगी। घा कक्षों के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी। तो इस तरह से इसके आधार पर आप इन प्रश्नों को बना सकते हो, ये बताया गया है और कुछ नहीं। इसी तरह से एक अगला दिया गया, स्वयं करना है आपको, दी गई संख्याओं पर आधारित इमारती प्रश्न बनाओ। संख्याएं दी हैं 500 और 900। दूसरा दिया है 1200 और 800। अब देखिए हम क्या क्या सीख गए उसके लिए भी पढ़ते हैं। हम सीख गए 8 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना, किसी कहानी या घटना को सुनकर जोड़ या घटाने के प्रश्नों को बनाना और उन्हें हल करना, सुनाए गए गणितीय प्रसंगों पर इबारती प्रश्न बनाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये मैंने आपको बताया है। अब मैं अगली वीडियो में आपको इसकी ये अभ्यास करवाऊंगा। सब बच्चे इसके लिए अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर मैं जो है अगली वीडियो में आपको अभ्यास कराऊंगा, अभ्यास के सारे प्रश्न कराऊंगा। तब तक के लिए बाय।